हेलो। हेलो। हाँ हाँ अली खान, कौन? तेरा 6 मिस कॉल था, क्यों फोन करते है This तू? call is now being recorded. हाँ कभी रिकॉर्डिंग का कर ले। मिस कॉल था? हैं? कभी मिस कॉल किया था मैंने? अभी मैंने देखा मिस कॉल तेरा। अभी देखा? हाँ। कल ही किया हूँ और तू आज देख रहा है? हाँ तो तेरी तरह थोड़ी मैं चैनल चलाता हूँ कि मैं मुनाजरे के लिए फ्री रहूँ। अच्छा रे, हैं? तू नहीं फिर क्या क्या चलाता है? हाँ चैनल में चलाता ऑडियो है। अपना खुद शेयर कर रहा है, ग्रुपों में ऑडियो शेयर कर रहा है, लिंक बनवाता है, ऑडियो हाँ। देता है किसी को। हाँ तू चलाए या चलवाए, बात तो एक ही है ना। कैसे चैनल चलाना और लिंक शेयर करने की? मैं जो लिंक शेयर करे वो चैनल उसी का होता है क्या? क्या जाहिल है? लिंक कैसा ऐसे कैसे बन जाता है? क्या जाहिल है तू? लिंक ऐसे कैसे बन जाता है? हैं? किसी को ऑडियो देता है तो रिकॉर्ड करता है ना, ऑडियो रिकॉर्ड करता है नहीं हाँ करता है? मैं फैला देता हूँ, बना देते हैं हम लोग। फैला देता है? कौन से हाँ। ग्रुप में फैलाता है तू ऑडियो? तू मेरा आज तक, मैंने आज तक ऑडियो तेरा फैलाते हुए देखा नहीं। तू हर ग्रुप में हाजिर नजर, तू हर ग्रुप में हाजिर नहीं रहेगा। अरे तू हर ग्रुप में हाजिर नजर रहेगा तू। ग्रुप में हो? किसने करने? कितने ग्रुप में तू है? उस ग्रुप में तो मैंने आज तक नहीं देखा अरे कभी। मेरी बात सुन ना, क्या तू? लगभग 10 ग्रुप में तू है, मैं भी हूँ। हाँ उस बता रहा ग्रुप में तो आज तक ऑडियो नहीं आया बता रहा हूँ, सुन ना, बता रहा हूँ, सुन ना। लानतुल्लाह। अरे मेरी बात सुन ना तू तो। लानतुल्लाह अरे सुन ना, अलल-काज़िबीन। अब सुनेगा नहीं, अब फोन करता है लेकिन सुनता नहीं है। क्या तू कृष्ण कन्हैया की तरह हाजिर है? क्या तू कृष्ण कन्हैया की तरह हाजिर है? तू रख रे, क्या रख रे। कृष्ण कन्हैया की तरह तू हाजिर है? तेरे मलफूज में लिखा है कृष्ण कन्हैया एक वक्त में 100 जगह हाजिर हो जाता था। अरे तू कई बड़बड़ाएगा जगह। रे। चल किस मौजू पे, नहीं, तेरे किस यहाँ मौजू तो पे बात तेरे करेगा? किस मौजू पे शराइत तय कर बात करेगा? शराइत तय करके, शराइत तय करके किस मौजू पे बात करेगा? कौन सा सराय? इसी बात करेगा, इसी बात कौन सा करेगा। सराय? पहले शराइत बताऊं मैं? कौन सा सराय? हाँ बताऊं शराइत? हाँ हाँ सबसे पहली बात है, पहली शर्त यह है कि हाँ। दोनों तू हाँ। और मैं सूरह हुमज़ा की तिलावत हाँ। करेंगे बरकत के तौर पर, ठीक है, सवाब की नियत से। नहीं मुझे नहीं तलावत करना है। तो सब आप जाकर कुरान पढ़ना मस्जिद में बैठकर। क्यों? कुरान बाहर नहीं पढ़ सकते? मोबाइल में नहीं पढ़ सकते? स्क्रीन पर तू नहीं बैठ कर सकता है। बात करूंगा ना, मैं ना बोला तेरे को। आज सुन पहले बता रहा हूँ। हाँ। आज तक जितने भी शराइत तय कर, पहले शराइत तय कर, पहले शराइत तय कर, सुन ले, पहले शराइत तय कर, पहले शराइत। मुझसे तो शराइत एक शर्त सुनकर हालत खराब हो गई तेरी। कभी नहीं बात कर पाएगा। एक शराइत सुनकर हालत खराब हो गई। अब बोलो पहले शराइत तय करा उसको, या तो इनाम दूंगा अली खान। पर आकर मुझसे बात कर ले। हाँ बिल्कुल बात कर लेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ठीक है। 10 लाख रुपए हाँ कभी। तो सुन मेरी बात सुन, कभी लेकिन मेरी बात सुन। कभी लेकिन अरे सुन, अभी करेंगे, अभी करेंगे, अभी करेंगे। चल बात कर। जो या मैं तो बता रहा हूँ, या रुको। या देख, या अरे, देवबंदी कबूल कर ले या शराइत पे सुन। बात कर, शराइत तय कर बात, या देवबंदी कबूल कर, बेरेल में छोड़, बेरेल में छोड़। शराइत क्या तय ऐसे करना है? धर्म को क्यों क्या मानता शराइत तय है करना है? जिस धर्म में शराइत पे बात करने में इतना डर लगता है तेरे को? हैं? कुरान तिलावत सा करने में डर शराइत? लगता है तेरे को? वो धर्म क्यों कबूल किया नहीं, तू? उस धर्म बिल्कुल को नहीं। मानता क्यों है? उस धर्म को मानता है, जिस अरे धर्म में तेरा तिलावत धर्म करना ही गुनाह है। काफिरों जहन्नमियों वाला जिस धर्म है। धर्म में तेरा धर्म तिलावत करना जहन्नमियों जुर्म वाला है, धर्म है। जिस धर्म में तिलावत तेरी करना जुर्म है, जमात में चल जितने शराइत भी तय कर, आलिम है सारे के शराइत सारे तय कर। जहन्नमी काफिर हैं। मलिक साहब शराइत क्या तय करा शराइत उससे। तय करूं? शराइत वजूल क्या तू इसमें कौन सा बात हो रहा है कि इसमें शराइत तय करना पड़ता है? कौन सा बात नहीं, कौन सी बात हो रही है, कौन सी बात हो रही है, कौन सा बात हो रहा नहीं? मुझे पहले बोलने का तमीज सीख, बोलने की तमीज नहीं, बोलने की तमीज नहीं है। कौन सा बात हो रहा है बोलता है, कौन सी बात हो रही है बोलता है। बात मुअन्नस से मुज़क्कर नहीं है, कभी इसके जाहिल। चल तेरा शराइत तय कर। मुअन्नस मुज़क्कर शराइत तूने तय कर। खुद आयत पढ़ी है, तुझको हाँ। मालूम होगा कि तू कितना पढ़ा लिखा हुआ है। हाँ शराइत तय कर। जहन्नमियों की निशानी है कि उम्दा कुरान पढ़ेंगे। जहन्नमियों की निशानी है कि उम्दा कुरान पढ़ेंगे। जहन्नमियों की निशानी है कि उम्दा कुरान पढ़ेंगे। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, हैं? अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। निशानी वो भी है। अल्लाह तबारक व एक निशानी वो भी है। अरे क्या बात बोल दिया? बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है। नबी की निशानी है। अस्तगफिरुल्लाह हाँ। माअज़ल्लाह, निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो उम्दा कुरान पढ़ेंगे। हैं? जहन्नमियों में से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो उम्दा कुरान पढ़ेगा वो जहन्नमी होगा, मगर उम्दा कुरान पढ़ने वाला जो होगा वो जहन्नमियों में से एक निशानी ये भी है कि वो उम्दा कुरान पढ़ेगा जो जहन्नमी फिरका होगा। तो कुरान को बिगाड़ के पढ़ने वाला जन्नत उम्दा नहीं है? कुरान पढ़ रहा है ना, कुरान को बिगाड़ के पढ़ना जन्नत की निशानी है। मेरी बिल्कुल सुनता नहीं है तू, मेरी बिल्कुल सुनता नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने जो बोला मैंने गलत बोला?
बिल्कुल, तूने कुफ्र किया, तूने कुरान की तौहीन की, तूने कुरान की कैसे तूने कहा उम्दा कुरान पढ़ना जहन्नमी की निशानी है, जुमला तूने इस्तेमाल किया है, अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, निशानी है, हालांकि कुरान मजीद अल्लाह अब सुनेगा नहीं, कुरान मौजज़ा है। अब ये गलत है, इसको साबित करूंगा, मैं इसको साबित कर सकता, मैं इसको साबित करूंगा कि एक निशानी ये भी है कि उम्दा कुरान पढ़ेंगे जहन्नमी लोग। तूने कहा उम्दा कुरान पढ़ना ये जहन्नमी की निशानी है, यानी कुरान को बिगाड़ के पढ़ना जन्नत की निशानी है। हाँ बिल्कुल है। कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है, उसकी आखिरी किताब और उसका एक मौजज़ा है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। उसने अपने से पहले की सब इल्हामी किताबों को मनसूख कर दिया है और उनमें से कोई भी आज अपनी असल सूरत में महफूज नहीं है। कुरान मजीद तमाम पहली किताबों की तालीमात को अपने अंदर समेटे हुए हैं और कुरान मजीद वाहिद ऐसी किताब जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया है। अल्लाह ताला ने उस किताब हिदायत में इंसान को पेश आने वाले तमाम मसाइल को तफसील से बयान कर दिया है। जैसे कि इरशाद गिरामी है कि वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, कुरान मजीद सैकड़ों मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, मुसलमानों की दीन जिंदगी का इन्हिसार है, इस मकसद मुक़द्दस किताब से वाबस्तगी पर है और ये उस वक़्त तक मुमकिन नहीं जब तक उसे पढ़ा और समझा न जाए। कुरान का पढ़ना, कुरान हदीस में आता है कुरान पढ़ने वाले की तरफ अल्लाह तबारक व तआला इस तरह तवज्जो से सुनता है जिस तरह एक बादशाह अपनी बांदी की गान को सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पढ़ने वाले के कलाम पाक को उसकी आवाज़ की तरह कान लगाकर सुनता है। अल्लाह कान से पाक है, लेकिन ये हदीस में है। बताओ, अल्लाह तबारक व तआला तिलावत करने वाले की आवाज़ को खुद सुनता है। ये कहता है कि जो कुरान पढ़ना अच्छी तरह उम्दा कुरान पढ़ना ये जहन्नमी की निशानी है। जब उम्दा कुरान पढ़ना जहन्नमी की निशानी है तो फिर कुरान को बिगाड़ कर पढ़ना और गलत पढ़ना और तोड़ मरोड़ कर पढ़ना ये तुम्हारे धर्म में जो है ये जन्नती की निशानी है। तुम्हारे बकौल इसलिए तुम लोग कुरान को गलत पढ़ते हो, तुम लोग कुरान की सलाह नहीं करते हो, कुरान सही पढ़ने की कोशिश नहीं करते हो। तुम्हारी पूरी ज़ुर्रियत के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कुरान को सही तिलावत करे, इसलिए तुमको वहां आना नहीं है, सही कुरान पढ़ने में आना नहीं है। इसलिए तुम अपनी मर्जी की हदीस पेश करते हो, अपने मर्जी के कुरान पाक से आयत पेश करके इस बात को साबित करने की कोशिश करते हो कि कुरान पाक को जो उम्दा पढ़े वो जहन्नमी है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह। फिर कुर्रा क्यों है? कुर्रा कारियों की जमात को क्यों कबूल करते हो? तुम्हारे धर्म में कोई कारी नहीं है, नहीं होगे शायद, लेकिन कारियों की एक फजीलत अल्लाह के बयान फरमाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कारी की तारीफ फरमाई है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, कितना बड़ा काफिर है, मरदूद है और गुस्ताखे कुरान है। देखो है, साफ लफ्जों में कहा इसने। बताओ मैं, ये हदीस मुबारक का मफहूम है कि हाफिज कुरान इस्लाम का आलम बरदार है, जिसने उसकी ताज़ीम की अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको इज्जत बख्शेंगे। कुरान पाक को सीखने और सिखाने वाला दो कमालात का हामिल होता है। एक तो वह खुद कुरान करीम से नफ़ा हासिल करता है, फिर मैंने जो कारी है, फिर दूसरों को इखलास के साथ नफ़ा तक़सीम करता है। इस बिना पर उसे बेहतर और आला करार दिया गया है कुरान पाक की है। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, ये इसने क्या बात कही दिया, कितनी बड़ी गुस्ताखी कर दी इसने कि कुरान पाक को जो उम्दा पढ़े वो जहन्नमी है, जहन्नमी की निशानी है। जब मुसलमान कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना शुरू करता है तो वह अपने दिल के अमीक गहराइयों में तौफीक इलाही और सआदत अजीम का सुरूर सरायत करते हुए महसूस करता है कि वो नूरानी सआदत है जिसके मद्दे मुकाबिल तमाम लुत्फ़ करम और सआदत सानवी दूसरी दर्जे रखती हैं। हाफिज कुरान पर रब करीम के ताल्लुक़ का दरवाज़ा खोल दिया जाता है और उसका अपने मौला के साथ खुसूसी रबत कायम हो जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की मदद और नुसरत हाफिज कुरान के साथ शामिल हाल कर दी जाती है। अल्लाह जल्ल शानुहु के जूद व करम, अनवार व तजल्लियात और एक ख़ास रूहानी बर्क़ का नुज़ुल हाफिज कुरान पर होना शुरू हो जाता है। ये कुरान पढ़ता है वो, और अल्लाह तबारक व तआला ने खुद हुक्म फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला। यहाँ साबित होता है कुरान को उम्दा तरीके से पढ़ो, तरतील से पढ़ो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया वरत्तिलिल कुरान तरतीला,
یعنی عمدہ طریقے سے ترتیل کے ساتھ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام بھی اس طرح عمدہ قرآن پڑھتے تھے، تو اللہ کے نبی کو بھی تم نے یہ حکم لگا دیا، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کی اس آیت پر تم نے حکم لگا دیا، اللہ پر تم نے حکم لگا دیا. علی خان، جو اللہ خود کہہ رہا ہے عمدہ قرآن پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں. ترتیل سے پڑھو، ترتیل سے قرآن پڑھو، یعنی عمدہ قرآن پڑھو. اللہ کے نبی علیہ السلام خود عمدہ پڑھتے تھے اور عمدہ پڑھنے کی تعلیم دیتے تھے. بڑے کافر کہہ رہا ہے علی خان کہ عمدہ قرآن پڑھنے والا پڑھنا جہنمی کی نشانی ہے. اللہ خود فرماتا ہے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل فرماتے، اے مخاطب تو اسے دیکھتا کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ کر پاش پاش ہو جاتا. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ غور و فکر کرے. سورہ حشر ہے. جلالت قرآن یہ ہے کہ اس کی عظمت اور شوکت پہاڑی برداشت نہیں کر سکتے. ہم مسلمان بالخصوص حفاظ پر یہ لطف تو محض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہوا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے حافظ قرآن، قاری قرآن اسلام کا علم بردار ہے. جس نے اس کی تعظیم کی اللہ عز و جل اس کو عزت بخشیں گے. کہہ رہا ہے جہنمی ہے. قرآن پاک مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت خاص ہے. اس کی جس قدر بھی قدردانی کی جائے کم ہے. حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو کیا عمدہ نہیں سکھائیں گے؟ عمدہ نہیں سیکھیں گے، گھٹیا سیکھیں گے، گھٹیا سکھائیں گے. من تعلم القرآن وعلم، بخاری شریف کی حدیث ہے. یعنی تعلیم عمدہ اور سیکھنا عمدہ، سکھانے والا سیکھنے والا دونوں کو حکم ہے کہ عمدہ سکھاؤ، عمدہ سیکھو. اس کا مطلب تو یہ نہیں گھٹیا سکھاؤ گھٹیا سیکھو. اس کی اولاد نہیں ہوگی، اس کی ضروریت میں کوئی اولاد نہیں ہوگی، اس کے مسلک میں کوئی اولاد نہیں، کیا مکتب نہیں ہے. جب بچے کو پڑھانا دیتے ہیں تو کیا وہ ذرا بہترین پڑھانا، ذرا عمدہ پڑھانا. کوئی امام رکھتے تو بولا عمدہ پڑھنے والا رکھو، نہیں کہتے. یہ بولتے ہوں گے ہمارا یہ رضا خانی قوم میں کہ اس کے مسجد میں مدرسے میں عمدہ نہیں گھٹیا پڑھنے والا رکھو، گھٹیا پڑھانے والا رکھو. یہی مطلب ہوتا ہے نا. اس لیے ان خبیثوں کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. جیسے میں نے شرط رکھی سب سے پہلے تم سورت پڑھ کے سناؤ گے سورہ حمزہ، حالت کیسے خراب ہوئی اس کی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے سرور کونین کا ارشاد نقل کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا اللہ علیہ وسلم کا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قاریوں سے کہا جائے گا قرآن شریف پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. بس تیرا آخری درجہ و مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر تو پہنچے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں صاحب قرآن سے مراد حفاظ ہیں، قراء ہیں. طبرانی اور بہقی میں مذکور ہے کہ میری امت کے شرفاء اور باعزت لوگ حفاظ اور قراء اور تہجد گزار ہیں. بتاؤ، صاحب قرآن اسلام کا جھنڈا اٹھانے والا، سر بلند کرنے والا ہے. جس نے اس کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، یعنی قرآن پڑھنے والے کی، عمدہ قرآن پڑھنے والی نے تعظیم کی، اس نے اللہ کی تعظیم کی. اور جس نے اس کی توہین کی اس پر اللہ کی لعنت ہے. میں حدیث پڑھ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں کتاب اللہ کی تلاوت اور باہم اس کے سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان پر خصوصی تسکین یعنی سکینہ نازل ہوتا ہے. رحمت الہی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اللہ جل شانہ اپنے مقرر فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. جی بے شک. اور صریح میں مذکور ہے قیامت کے دن کوئی سفارشی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قرآن کے حکیم سے زیادہ عظیم المرتبت نہ ہوگا. سفارش کرنے والا میں ارشاد واری ہے اے لوگوں بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے. سورہ یونس کی آیت ہے. بولو جی.
استغفراللہ معاذल्लाह. یہی وجہ ہے یہ لوگ قرآن پاک کو صحیح پڑھتے نہیں, سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. آج رفع حاجت کے اتنے 3-4 مہینے ہو گئے, اس نے کہا 4 سورت میں برابر مشق کر کے تجھے سناؤں گا, آج تک وہ سورت مشق نہیں کر سکا ہو. اللہ کی طرف توفیق ہے ہی نہیں ان کو کہ تم قرآن پر محنت کرو, قرآن سیکھو. اس لیے ان کو اللہ نے محروم کر دیا ہے, تو قرآن پر حملہ کر رہے ہیں, قاریوں پر حملہ کر رہے ہیں, حفاظ پر حملہ کر رہے ہیں کہ قرآن کو بہتر عمدہ پڑھنا جہنمی کی نثال. استغفر اللہ معاذ اللہ. کتنی بڑی قرآن گستاخی ہے. ایک قرآن کی نفرت نہیں تو کیا ہے, قرآن سے بغض نہیں تو کیا ہے, قرآن سے عداوت نہیں تو کیا ہے یہ. استغفر اللہ معاذ اللہ. بھاگ گیا کیا وہ بھاگ گیا, اس لیے آواز نہیں آ رہی, اور نہ سنتا ہی نہیں, بالکل سنتا ہی نہیں.